क्या नाम है आपका? भुकमड़ी। कहाँ निवासी हैं? खुरमपुर निवासी हैं। कितना लगभग आपकी फसल जल गई? 5-6 बिस्वा फसल खड़ी थी। अच्छा, बोझ मतलब कट के बिल्कुल तैयार थे कटने के लिए। अच्छा, हमारे साथ रुकमणी जी थी, इनकी भी 6-7 बिस्वा खेत जला हुआ है। और एक बार पीछे फिर से आप दिखाइएगा, काफ़ी दूरी तक ये लंबा जला हुआ है। जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक सिर्फ जली हुई आग के राख और खेतों में पड़ा हुआ ये भुना हुआ गेहूँ जो घर जाने वाला था। और ये घर के बजाय ये देखिए आप, बिल्कुल पूरे तौर से गेहूँ बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं बचा है। जो देश का अन्नदाता है उसके साथ ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। और इस दुख की घड़ी में ये देखिए आप, हमारे पीछे अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी ये देखिए आग बुझाती हुई अभी यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आग की गर्मी बराबर भी बनी हुई है। और ये फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाते हुए, और यहाँ पर पीछे आप देखेंगे तो बड़ी दूर तक वो देखिए आप 2 गाड़ियाँ वहाँ पर भी आग बुझा रही हैं। 5 गाड़ी साहब आई, 5 गाड़ियाँ आई हैं, तब जा कर के कहीं आग पर काबू आ पाया है। ये खुरमपुर, अभी आप पीछे देखे थे अंधपुर और ये दूसरा गाँव खुरमपुर, आग एक ही लगी हुई है। कितने बीघे लगभग इधर फसल का नुकसान हुआ? 50 बीघे यहाँ पर है पूरा लगभग है जी। लगभग कितना नुकसान हुआ? 50 बीघे यहाँ पर है खुरमपुर। ये खुरमपुर गांव है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर खड़ी फसल पूरी जल गई है। पूरी खड़ी फसल। ये पूरी खड़ी फसल, नाम क्या है तब आपका? बीरेन सिंह। बीरेन सिंह। आप देख रहे हैं कि पूरी खड़ी फसल यहाँ पर जल गई है। ये आपकी भी फसल का नुकसान हुआ है? नहीं, हमारे गांव के पड़ोसी की सब चल गए हैं। दादा कितने बजे आपको सूचना मिली आग लग गई? 3 बजे लगभग। 3 बजे। दादा काफ़ी निराश हैं, जो साल भर मेहनत करते हैं किसान, फसल घर ले जाने को और बिल्कुल तैयारी पर है। तो कितने बीघे आपका नुकसान हुआ? 2.5-3 बीघा ने जो है लगभग कवर कर पाए। जहाँ तक फिर दमकल हमको उपलब्ध हो गई। ये मान लीजिए हमारी गांव पंचायत में 50 बीघे का गेहूं किसानों का, गरीब, बिल्कुल गरीब है, असहाय, इनके पिताजी 28 की जो है, ये देखिए आओ जो ये इन्हीं का खेत है। हम इन्हीं के खेत में खड़े हैं। सरफी लाल नाई जी हैं। सरफी लाल जी का? सरफी के इनके बेटे हैं। तो ये मान लीजिए बहुत गरीब और पैरालिसिस सटाई लोग पड़े हैं। बहुत ही किन शब्दों में से मैं बयां करूं, हमारे क्षेत्र में, हमारी गांव सभा में बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी मैं शासन सरकार से मांग करता हूं कि इन किसानों को मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा और विलम्ब इसकी जो है तुरंत जांच करा करके जो है इसकी जो है मुआवजा दिलाने का काम करें और हम लोग आग पे काबू पा दें। हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेंगे कि शासन प्रशासन से तत्कालीन एसडीएम की टीम पूरी गठित करके हमारी गांव पंचायत के जो किसानों का नुकसान हुआ है उसका शासन के द्वारा मुआवजा दिया जाए अविलंब। क्योंकि गरीबों का इस समय पूरी फसल कट के किसानों ने जो है अपने खेत में, किसी का बोझ बंधा पड़ा था, किसी की लाख कटी पड़ी थी, किसी के किसानों के लाख पूरी समूची खड़ी थी। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर 50 बीघे का नुकसान हुआ है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि टीम बना करके राजस्व की और यहाँ जांच करा कर स्थानीय और मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का, हमारे गरीब किसानों का दिलाने का काम करें। हमारी यही शासन से अपील है। हमारे साथ थे पूर्व प्रधान खुरमपुर संतोष सिंह जी, और इन्होंने किसानों की काफ़ी मदद की, अधिकारियों को बुलाया है। हमारी भी का मुआयना करके आकलन कर रहे हैं, देखभाल आ चुके हैं यहाँ पर। और बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ नुकसान हुआ है। यहाँ पे किसानों के द्वारा जानकारी मिली, कम से कम 50 बीघा के ऊपर जो है फसल जली हुई है। तो किसानों की जो है समस्या ये है कि इनको जल्द से जल्द मुआवजा मिले। तो इसके लिए आप क्या प्रयास? नहीं, सारे घाटों का सबका सर्वे करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जिसका जो भी नुकसान है उस नुकसान के हिसाब से इसकी भरपाई होगी। सरकार इन लोगों की सबकी मदद करेगी जिन लोगों का भी किसानों का इसमें नुकसान हुआ है। और आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसलिए जो रास्ते हैं, चकमार्ग
रिपोर्ट बनवा करके भी तैयार किया जाएगा। कोई इमरजेंसी हो अभी देखा यानी गया है, विधायक जी की तरफ से भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो उनके लिए भी कार्य योजना तैयार हो। रोकथाम के लिए हम लोग काम करेंगे। ये आग लगना और आग के बाद मुआवजा देना ये समाधान थोड़ी है। ये किसी के लिए ये खेत हो सकता है, किसी के लिए फसल हो सकती है, लेकिन ये जिसका खेत है, जिसकी फसल है, उसके लिए तो ये पूरा एक साल है, उसका पूरा एक परिवार ये इससे गुजर बसर होती है इस खेती में। गंभीर है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं इनके लिए फसलों का बीमा भी हम लोग कराते हैं किसान बीमा योजना में। तो बहुत सारी हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो किसानों की योजनाएं हैं, उन सबको भी मजबूती से चलाया जाएगा आगे आने वाले समय में। और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि कैसे इन खेतों को आगजनी की स्थिति में कैसे आग पर जल्दी काबू पाया जाए, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे सरोनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के प्रतिनिधि अखिलेश सिंह जी और किसानों को मुलाकात करके और अधिकारियों को निर्देश दिया और किसानों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। और इधर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से आर.के. चौधरी जी जो प्रत्याशी हैं लोकसभा क्षेत्र के, वो किसानों के बीच आ पहुँचे हैं। चौधरी जी से जानेंगे ये आपको सूचना मिली किसानों के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और सूचना पर आप तुरंत पहुँचे, किसानों को इस विषय में क्या मदद आपको? क्योंकि मैं यहाँ इस क्षेत्र में आया था और जैसे पता लगा कि घटना घट गई है, किसानों खेत जल रहे हैं, मैं करने की कोशिश किया, फिर मैं लेट हो गया। गरीब किसान हैं, मैंने लिखा है इसमें 8 जना नाम लिखा है कि सब गरीब हैं। कोई 2 बीघा, कोई 4 बीघा, कोई 5 बीघा जला है। निश्चित तौर पर प्रशासन के लोग आ गए हैं और हम लोग भी पार्टी फोरम पे बात कर लेंगे, एक क्षेत्र में मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे आर.के. चौधरी जी। और हमारे साथ सी.एल. वर्मा जी हैं। आप इस क्षेत्र के काफ़ी पुराने रहे, कद्दावर रहे और एक व्यक्ति को जानते हैं। सर्वप्रथम सूचना आपको मिली होगी इधर से, तो किसानों के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा उनके हित के लिए? देखिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जैसे जानकारी हुई वहाँ से निकले हम। समय थोड़ा लगा है पहुँचने में। और देखिए यहाँ पे कि हमारे प्रत्याशी आर.के. चौधरी साहब अभी उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में बात करेंगे, हम लोग जो मदद कर सकते हैं करेंगे। और चूँकि जिला प्रशासन भी आ गया है, नायब तहसीलदार भी आए, लेखपाल आ गए हैं, उनसे ही बात हुई है। वो लोग भी कह रहे हैं कोई छूटने नहीं पाएगा, पूरी मदद की जाएगी सर। तो गवर्नमेंट तरफ से जो हो सकता है, लेकिन हम पार्टी तरफ से जो भी मदद होगी हम उचित मदद हम लोग करने का प्रयास करेंगे। यानी कि सरकार और पार्टी की तरफ से दोनों तरफ से किसानों की मदद की जाएगी और उनका जो है भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहनलालगंज लोकसभा प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी थे और उनके साथ सी.एल. वर्मा जी थे। और इधर क्षेत्रीय काफ़ी क्षेत्र में पकड़ रखने वाले नेता जो हैं हमारे बबलू सिंह जी हैं यहाँ पे, दमन सिंह और बबलू जी। आप इधर के क्षेत्र के लोगों के बीच के हैं और ये सूचना मिली आपको, ये काफ़ी दुखद है। तो किसानों की किस हद तक मदद का क्या प्रयास है? हम लोग पूरी मदद, देखो नायब तहसीलदार को जैसे देखा हम पहचाने, तुरंत गए, ब्लॉक लाए, मतलब पारदर्शिता के साथ जिसका जला है, चाहे जितना कम रकबा हो ज़्यादा, उसको सरकार से जो मदद हो रही वो होगी। और पार्टी जो प्रत्याशी हैं हमारे चौधरी साहब, वो पार्टी स्तर पर बात करके मदद करेंगे और हमसे भी जो बन पाएगा हम भी मदद करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कैमरामैन राहुल और मैं शशांक मिश्रा। आप देख रहे थे सच की आवाज़ वेब न्यूज़ चैनल।